जय श्री राम भक्तों। मैं अजय महाराज। आज का विषय है नेगेटिव एनर्जी शरीर में प्रवेश करते ही क्या क्या नुकसान करती है और क्या प्रभाव डालती है शरीर पर। आज का ये विषय अत्यंत उपयोगी साबित होगा आपके लिए और मेरा आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें, जिससे कि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। देखिए, इस ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जाएं हैं, जितनी भी एनर्जी है, वो मुख्य रूप से दो प्रकार की हैं। एक पॉजिटिव एनर्जी और एक नेगेटिव एनर्जी। हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि पॉजिटिव एनर्जियां जितनी भी हैं, ये सब आपके जीवन में शुभ कार्यों को संपन्न कराती हैं और नेगेटिव एनर्जी संकटों इत्यादि की जो ऊर्जाएं और एनर्जी होती है, ये हमेशा नुकसान करती हैं। शरीर का, विचारों का, धन का और कई प्रकार के ये नुकसान करती है। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि नेगेटिव एनर्जी जब शरीर में प्रवेश करती है, अब वो नेगेटिव एनर्जी चाहे वो आपके कर्मानुसार आप शरीर में प्रवेश करें या आपकी गलतियों से प्रवेश करें या किसी आपके शत्रु ने तांत्रिक प्रयोग कराया हो किसी तांत्रिक से, उस वजह से आपके शरीर में वो नेगेटिव एनर्जी प्रवेश की हो, तो सबसे पहले जब ये आपके शरीर में प्रवेश करती है तो आपका पेट का जो हिस्सा है, नाभि वाला, उसको ये भारी करती है। हालांकि नाभि का प्रयोग जब बच्चा जन्म लेता है तब मुख्यतः होता है कि उसमें जो गर्भनाल होती है उसके जरिए रक्त मां के शरीर से गर्भ के शरीर में जाता है, लेकिन उसके उपरांत भी जीवन पर्यंत इस नाभि का अत्यंत उपयोग है, क्योंकि इसमें शरीर के कुछ चक्राज इत्यादि कुंडली जागरण के जो चक्र होते हैं उसका संबंध पाया गया है और प्राण शक्ति का संबंध भी नाभि से पाया गया है। तो सबसे पहले नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर के नाभि में प्रवेश करके और उसको भारी करती है और वह भारीपन करेगी, उससे आपके पेट में दर्द होगा, पेट अजीब सा होगा, आपकी पाचन क्रिया को खराब करेगा वो नेगेटिव एनर्जी। इसके उपरांत आपके शरीर की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको वो खत्म करेगी, आपके शरीर की जो चेतना शक्ति है उसको समाप्त करेगी, कम करेगी, और आपके अच्छे विचारों की जो शक्ति है उसको भी ये समाप्त करेगी और पाचन क्रिया को भी ये प्रभाव डालेगी। उस वजह से होता क्या है, ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि ऐसे लोगों की जो भूख है वो बढ़ जाती है, जिससे कि वो अत्यधिक खाना खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि शरीर में उनके जो पॉजिटिव एनर्जी है और जो ऊर्जा है वो उस नकारात्मक शक्ति की वजह से क्षीण होने लगती है, जिससे शरीर में कमजोरी आती है और जल्दी जल्दी ज्यादा भूख लगना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति अधिक खाना खाना शुरू करता है और दिन में कई बार कुछ ना कुछ खाता रहता है। इसका सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव देखा गया है
कि ऐसा करने से उसका शरीर की सुंदरता और शरीर का वजन जरूर बढ़ेगा। इसका आप और भी इसको उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे व्यक्ति अगर किसी कारण से खुश हो, अत्यधिक प्रसन्न हो, या किसी के प्यार में पड़ गया हो, तो देखा गया है कि उसके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसकी भूख कम हो जाती है और उसको भूख नहीं लगती है, और ना खाना खाने के बावजूद भी उसके शरीर में एनर्जी बनी रहती है, उसको कमजोरी का एहसास नहीं होता है। इसके विपरीत जब व्यक्ति दुखी होता है, अवसाद में होता है, या नेगेटिव एनर्जी का उस पर प्रभाव होता है, तो दुखी रहने के कारण उसको अत्यधिक भूख लगती है। वो इसलिए लगती है कि शरीर की ऊर्जा वो नेगेटिव एनर्जी छीन कर देती है। उस ऊर्जा की पूर्ति के लिए आपको बार बार और ज्यादा भूख लगती है और आप अधिक खाना खाते हैं, जिससे देखा गया है कि आपके शरीर का वजन बढ़ने लगता है। दूसरा जो नेगेटिव एनर्जी का सबसे बड़ा प्रभाव देखा गया है, वो आपको मानसिक रूप से अशांत करते हुए आपको अवसाद में, डिप्रेशन में ले जाएगा। क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी प्रवेश की है, वो सबसे पहले आपके शरीर में प्रवेश करने के बाद आपके मस्तिष्क को अटैक करती है और नकारात्मक विचारों को अत्यधिक बढ़ा देती है शरीर में और आपके मस्तिष्क में। धीरे धीरे नकारात्मक विचारों की संख्या अत्यधिक बढ़ने के कारण नकारात्मक ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि आपके दिमाग की जो पॉजिटिव थिंकिंग है और पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो क्षीण होने लगती है, जिसकी वजह से आपको अत्यंत दुख का अनुभव होता है, सिर भारी होता है, आंखें लाल होती हैं, आपको चीजें समझ में नहीं आती हैं और धीरे धीरे आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। और उस स्थिति में आपकी आत्मा की आवाज, जो कि पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो आपके मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती है। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी अगर आपको कोई अच्छी बात समझाए या बताए, तो वो बात भी आपका मस्तिष्क स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि मस्तिष्क में बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी और नकारात्मक शक्तियां हावी हो चुकी होती हैं। तो नकारात्मक शक्तियों का सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव देखा गया है, वो धीरे धीरे आपको अवसाद में, डिप्रेशन में लाते हुए आपको आपके जीवन शैली से, आपको अपने कार्य से, अपने व्यापार से और जीवन जीने की इच्छा शक्ति से दूर करती है। और ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। इसमें आपके शरीर में अत्यधिक गर्मी लग सकती है, ठंड लग सकती है, शरीर में कंपन हो सकता है, कमजोरी आ सकती है, कोई कार्य करने का मन नहीं होगा और शरीर में किसी भी अंग में दर्द का अनुभव हो सकता है और कोई शरीर में दूसरी भी कोई घातक बीमारी भी हो सकती है, या कहीं पर कोई दर्द इत्यादि का होना या कोई घातक बीमारी का होना पाया जाता है, जिससे शरीर धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। और ये इस प्रकार की कोई भी बीमारी आप किसी भी डॉक्टर को दिखा लें, कोई भी मेडिकल टेस्ट करा लें, उसमें पकड़ में नहीं आएगी, ना कोई दवाई काम करेगी, ना आप स्वस्थ हो पाएंगे। ये सब नकारात्मक शक्तियों का दुष्प्रभाव शरीर पर देखा गया है। अब हम आपको कुछ उपाय ऐसे बताना चाहते हैं जिससे कि आप इन नकारात्मक शक्तियों से बच सकते हैं या इसके प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं। उसमें जो पहला उपाय है
वो है एक्सरसाइज का करना। सुबह उठ के अगर आप व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, तो इससे आपकी श्वसन क्रिया तेज होगी, जिससे कि प्राणवायु का संचरण शरीर में अधिक होगा और उस प्राणवायु में पॉजिटिव एनर्जी, ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी पाई जाती है। इस कारणवश एक्सरसाइज और व्यायाम करने से इन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव आपके शरीर में काफी हद तक कम होगा। दूसरा जो प्रयोग है, आप सुबह उठ के करीब 10-12 मिनट अगर प्राणायाम करेंगे, उसमें भी लंबी लंबी सांसें खींची जाती हैं और सांस रोकी जाती है और तेजी से बाहर निकाल के तेजी से सांस अंदर ली जाती है। इस प्राणायाम से भी ब्रह्मांडीय जो पॉजिटिव एनर्जी है आपके शरीर में प्रवेश करेगी, जो कि आपकी नकारात्मक शक्तियों को काफी हद तक कम करने में सहायक होगी। और तीसरा जो उपाय है वो है मेडिटेशन। अगर आप नहा धो के पूजा पर मेडिटेशन पर बैठते हैं और अपने दिमाग को, मस्तिष्क को कुछ मिनटों तक, 5-10 मिनट तक आप विचारों से रहित करके शून्य में ले जाते हैं या किसी भगवान या ईष्ट में ध्यान लगाते हैं, उससे भी आपको ब्रह्मांड से कॉस्मिक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होगी, जो कि आपके इस नकारात्मक ऊर्जा को, नकारात्मक शक्ति को कम करने में सहायक होगी। इससे, इन सब तीनों प्रयोगों से आप अपने जीवन में काफी हद तक नकारात्मक शक्तियों के दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। और इसका जो अंतिम और सटीक उपाय है, जो कि स्थायी उपाय है, वो है आप किसी योग्य महाराज से अपने ऊपर, आपके शरीर में जो नकारात्मक शक्तियां प्रवेश की हैं या संकट प्रवेश किए हैं या तांत्रिक प्रयोग प्रवेश किए हैं, उनका आप संपूर्ण निवारण कराएं किसी योग्य महाराज से। और यही एक स्थायी हल आपकी समस्या का होगा। इससे ही आपका जीवन आगे प्रसन्नता पूर्वक और सही चल पाएगा। मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आप या आपके घर का कोई सदस्य इन नकारात्मक शक्तियों से, संकटों से या तांत्रिक प्रयोगों से परेशान है, तो उसके आप निवारण हेतु आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपका इस समस्या का स्थायी हल करके देंगे। और अंत में हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहेंगे और आपसे प्रार्थना है कि आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें, और नए आए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। जय श्री राम।